आपने कहा न्यूज के माध्यम से मेरे भाई कि हम लाभ के लिए मंदिर को बनाया। आपने कहा कि हमको इसमें बेनिफिट होना था, मंदिर में टीआरपी मेरा बढ़ना था, मेरी राजनीति चमकनी थी। तो भाई मैं आपको भी हाथ छोड़ के विनती करता हूं कि आप भी इससे बड़ा कोई काम कीजिए ना। जब आप कहते हैं कि हम आपके राजनीति का घोर विरोधी हैं, आप हमारे विरोधी हैं, तो आप है जो इससे कोई बड़ा काम कीजिए, आपकी भी टीआरपी चमक जाएगी, आपकी भी भारी राजनीति चमकेगी। आप इससे बड़ा काम कीजिए ना। हमने तो महान काम करके हम चमक रहा, यदि किए हैं तो बोलेंगे नहीं। तो अब आप आइए, आपको आईना मैं दिखाता हूँ। क्या यह सच नहीं है कि आपके द्वारा उसमें लिखा गया कि जिगर वाला ही इस ग्रुप में रहे, जिनको आका से डर लगता है वो इस ग्रुप से बाहर हो जाए, क्योंकि अब हम गोला रोड के सभी को लोग को कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। और इस तरह का आपने भड़काऊ पोस्ट लिखा। सच के आईना के ग्रुप के कई लोगों के द्वारा जो उस ग्रुप में थे, उनके द्वारा मंदिर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कई पोस्ट डाला गया। जिन लोगों ने मंदिर के पक्ष में पोस्ट डाला और आपके विरोध में डाला, उसको आपने, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने ग्रुप से बाहर कर दिया? आप बड़ी सफाई से बोल रहे हैं कि मणिकांत बाबा को मैं नहीं जानता हूं, मेरा फोन नंबर से मिला लिया जाए। क्या यह सच नहीं है कि सच के आईना के ग्रुप में एडमिन के रूप में आपने मणिकांत बाबा को जोड़ा? क्या वो कब का एडमिन थे? इस ग्रुप का कब का मेंबर थे? डायरेक्ट आपने उनको एडमिन बनाया। और आपने एडमिन किनको बनाया? उस मणिकांत बाबा को जिसने मंदिर के विरोध में बयान देने का काम किया, उस मणिकांत बाबा को आपने सच के आईना ग्रुप का एडमिन बनाया। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको एक पोस्ट के माध्यम से सच के आईना के मालिकों, आप तो एडमिन हैं, और आपको ये जांच कर लेना चाहिए था कि बाबा को जब आपने ग्रुप में जोड़ा और एक उनके द्वारा दिया गया वीडियो को आप अपने ग्रुप से वायरल किए, तो क्या सोच के वायरल किए? क्या आप हिंदू का पुत्र नहीं थे? क्या ये मंदिर आपका आस्था में नहीं है? क्या बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर आपका नहीं था? लेकिन आपने ओछी राजनीति का परिचय दिया। आपका जो, मैंने तो कभी अपने पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाया कि इसलिए कि मैं 14 साल से पट्टा रहता हूं। मैं उस कर्म जो पद लेता उसका गरिमा को नहीं रख सकता था। लालगंज में मेरी पत्नी रह के काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उस मां को आगे किया जिस मां ने मुझे जन्म दिया था। उस पिता को मैं कीर्तिमान स्थापित कराया। और महान जनता लालगंज का प्रोग्राम मैं करता हूं कि आप लोगों ने इस बेटा के सिर पर 1869 का मुस्पल का इतिहास बना दिया कि हमारा इतना परिवार के किसी के भी लोग आज तक चुनाव नहीं जीते। बताओ मेरी राजनीति जीवन में मैंने किसको धोखा दिया? आप बताओ, आपका राजनीति गुरु कौन है? मेरा राजनीति गुरु महान आत्मा स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, जिसको देश दुनिया है जो सलाम करता है, वैसे गुरु का मैं शिष्य हूं। 1996 से लेकर है जो अंतिम सांस तक कोरोना जैसे समय में सर को कंधा पर हाथ रख के जीवन का परवाह नहीं किया, और पटना के एम्स से लेकर दिल्ली तक का सफर करके अंतिम सांस तक सर को 1.5 बजे तक लाने का काम किया। आप किसके गुरु, किसके शिष्य है? किसके साथ रहते हैं? परमादरणीय मुन्ना शुक्ला जी को साथ आपने कभी देखे हम? और वो जब विधायक थे तो उनके साथ देखे। आपको हमने देखा भाई राजकुमार जी के साथ देखा, वो विधायक थे तो उनके साथ थे। हमने देखा अभी वर्तमान विधायक बड़े भाई संजय भाई के साथ देखा। आगे कहां जाने का इरादा है? कौन है राजनीति गुरु? भाइयों, माताओं एवं बहनों, लालगंज के सभी भक्तजनों, सबसे पहले आपका बेटा, आपका भाई विनोद पंजार के आपके चरणों में सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 15 दिनों से लगातार लालगंज बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर पर घिनौना आरोप, देह व्यापार होने का आरोप, वहां मुझे मेरे द्वारा शराब पीने का आरोप, पैसा का घोटाला का आरोप, और वहां पर है जो अन्य तरह का कई गंभीर आरोप लगाया गया है। कल मैं एक न्यूज के माध्यम से रात मैंने न्यूज देखा, उसमें इस कांड में बनाए गए अभियुक्त, जो मेरे द्वारा केस दर्ज हुआ है 6 आदमी पर, उसमें अभियुक्त संख्या 4 शायद, उनके द्वारा एक न्यूज जारी किया गया, अपना बयान जारी किया गया, जिनका नाम पता नहीं मैं क्या बोलूं, उनको मुकेश चौधरी बोलूं कि कृष्ण मोहन चौधरी बोलूं, मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है। उनके द्वारा बड़ी सफाई देते हुए एक न्यूज पत्रकार बंधु को बुलाकर, कुछ साथियों को बैठाकर ऐसा न्यूज दिया गया जैसे लगा कि दूध का धुले हुए हैं, इनके साथ हम लोग बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और इनको निर्दोष फंसा दिए हैं। मैंने एक न्यूज आज से 5-6 दिन पहले डाला था, उसमें मैं कहा था कि यदि मैं किसी के भी विरुद्ध गलत मुकदमा किया हूं तो वो भी स्वतंत्र है हमारे खिलाफ मुकदमा करने का। उसके बावजूद बहुत प्यार से उन्होंने मेरे पर भी बोला और अपने भी सफाई को पेश किए। इस संबंध में हमको सबसे पहले कहना है कि आपने बाबू मुकेश बाबू, आपने हमको उम्र में छोटा बताया है, इसलिए आप बड़े भाई हैं। हम भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि सच का आईना का ग्रुप का एडमिन आप हैं। उस ग्रुप पर सबसे पहले मंदिर से जुड़ा हुआ पोस्ट शुरू हुआ, विवादित पोस्ट। क्या यह सच नहीं है कि आपके द्वारा उसमें लिखा गया कि जिगर वाला ही इस ग्रुप में रहे, जिनको आका से डर लगता है वो इस ग्रुप से बाहर हो जाए?
क्योंकि अब हम गोला रोड के सभी को लोग को कमेटी का गठन करने जा रहे हैं और इस तरह का आपने भड़काऊ पोस्ट लिखा। सच के आईना के ग्रुप के कई लोगों के द्वारा जो उस ग्रुप में थे उनके द्वारा मंदिर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कई पोस्ट डाला गया। जिन लोगों ने मंदिर के पक्ष में पोस्ट डाला और आपके विरोध में डाला, उसको आपने, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने ग्रुप से बाहर कर दिया? आप बड़ी सफाई से बोल गए कि मणिकांत बाबा को मैं नहीं जानता हूं, मेरा फोन नंबर से मिला लिया जाए। क्या यह सच नहीं है कि सच के आईना के ग्रुप में एडमिन के रूप में आपने मणिकांत बाबा को जोड़ा? क्या वो कब का एडमिन थे? इस ग्रुप का कब का मेंबर थे? डायरेक्ट आपने उनको एडमिन बनाया। क्या यह सच नहीं है? अपने एक साथी के द्वारा आपने यह पोस्ट डलवाया कि आज हमें कलेजा में जाकर ठंडक पहुंचा है। मेरे साथ भी कल धोखा दिया है विनोद पंजिया, हम उसका पूरा कुंडली रखे हैं। ये आपने डलवाया और आपने एडमिन किनको बनाया? उस मणिकांत बाबा को जिसने मंदिर के विरोध में बयान देने का काम किया, उस मणिकांत बाबा को आपने सच के आईना ग्रुप का एडमिन बनाया। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको एक पोस्ट के माध्यम से मैंने देख रहा था, सभी का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। एक पंकज जायसवाल नाम का एक लड़का लिखा कि मुकेश भैया आप जल्दी ये सब बंद कीजिए, नहीं तो आप ग्रुप में गाली गलौज शुरू हो जाएगा, लोग बहुत उग्र हो रहे हैं। तब भी आपने अपनी हेकड़ी दिखाते रहा और आज कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूं। सच के आईना के मालिकों, आप तो एडमिन हैं और आपको ये जांच कर लेना चाहिए था कि बाबा को जब आपने ग्रुप में जोड़ा और ये उनके द्वारा दिया गया वीडियो को आप अपने ग्रुप से वायरल किए, तो क्या सोच के वायरल किए? क्या आप हिंदू का पुत्र नहीं थे? क्या ये मंदिर आपका आस्था में नहीं है? क्या बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर आपका नहीं था? लेकिन आपने ओछी राजनीति का परिचय दिया। आप कहते हो कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। कैसे आप निर्दोष हैं? कैसे आप निर्दोष हैं? कैसे आप दोषी नहीं है? सो आप हमको बताइए कि कैसे आप दोषी नहीं है? कैसे नहीं दोषी? दोषी आप जब इतना खेल खेल रहे हैं और जो लोग मंदिर के पक्ष में बोल रहा है उसको आप लगातार है जो उस ग्रुप से बाहर करते जा रहे हैं। अब आप आइए, आपको आईना मैं दिखाता हूं। सच के आईना ग्रुप के आप एडमिन है। दूसरे पर बहुत उंगली करने की आपकी आदत है। आपने हमको कहा कि विनोद जी दो भाई हैं। आपने न्यूज में बोला है, एक भाई प्रमोद, एक भाई विनोद। 12 साल पहले है जो साईं मंदिर का आरोप लगाया कि साईं मंदिर, दुनिया जानती है मैं कभी भी साईं मंदिर का कोई भी समिति में नहीं हूं और न मैंने साईं मंदिर का बीड़ा उठाया था बनाने का। मेरी आदत है जिस मंदिर को, चाहे जिस कार्य को, चाहे जिस सड़कों को मैंने झंडा उठा लिया, उसको बिना अमला जमा पहनाए छोड़ता नहीं हूं। मैं उसमें नहीं था। अब कोई महंत मैं नहीं हूं कि सभी मंदिर बनाने का मेरी जवाबदेही है। आपकी भी कुछ जवाबदेही है। आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हो कि मैं दो भाई हूं, इसमें भी आप भाई में भी बांट रहे हो। आप मुकेश भैया, राजनीति कितना नीचे चला गया आपका? बड़का राजनीति करते हो। मेरा भाई 4 है। मेरे प्रथम भाई का नाम दिलीप है, दूसरा भाई का नाम मैं हूं विनोद है, तीसरा प्रमोद है और चौथा मेरा भाई छोटा अमोद है। आप कहते हो दो भाई है, भाई में भी बांट दिया। आपने कहा न्यूज के माध्यम से मेरे भाई कि हम लाभ के लिए मंदिर को बनाया। आपने कहा कि हमको इसमें बेनिफिट होना था, मंदिर में टीआरपी मेरा बढ़ना था, मेरी राजनीति चमकनी थी। तो भाई मैं आपको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भी इससे बड़ा कोई काम कीजिए ना। जब आप कहते हैं कि हम आपके राजनीति का घोर विरोधी हैं, आप हमारे विरोधी हैं, तो आप है जो इससे कोई बड़ा काम कीजिए। आपकी भी टीआरपी चमक जाएगी, आपकी भी भारी राजनीति चमकेगी। आप इससे बड़ा काम कीजिए ना। हमने तो महान काम करके हम चमक रहे हैं, यदि किए हैं तो बोलेंगे नहीं। दूसरा, आप कहते हैं कि मंदिर पर होती है राजनीति। किस नेता को आपने देखा है? कौन नेता है जो आके वहां पर किसी दल का बैठक किया है? किस कार्यकर्ता ने किसी दलगत बैठक हुआ है? किसी नेता को वहां बैठा के किसी के लिए क्या वोट कभी मांगा गया है? कभी आपने एक फोटो आप दिखा दो। सिर्फ वहां पर मंदिर निर्माण से पहले परम आदरणीय वैशाली के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी आए थे। वो भी हम इसलिए लाए थे कि 25 लाख रुपया हम मंदिर के पीछे जो छत है, गुदरी का छत, उस पर हम 4-5 कमरा का निर्माण कराना चाहते थे। उस बेटियों के लिए जो देखा सुनी में आए, जिसको उसका सहयोग मिले, जो शादी में आए उसको सहयोग मिले। लेकिन आपने कह दिया कि मंदिर पर राजनीति होता है। एक भी साबुत आप उपस्थित कर दो कि मंदिर पर राजनीति होता है। मैं है जो आप जो कहोगे कल से मैं मानना शुरू कर दूंगा। है जो आपने खुद कहा है कि मंदिर पर मैं कभी पैर नहीं रखा, आज तक पैर नहीं रखा। 4 साल निर्माण हुआ, 4 रुपया दिए नहीं। आज न्यूज में बोल रहे हैं हमने भी दिया है, समय आने पर बताएंगे।
अरे आपकी झूठ तो उसी जगह पकड़ा जा रही है कि आज तक आपने मंदिर पर गया नहीं। आपने कहा कि 17 महिला कर्मी को आश्चर्यजनक है। आपने देखा है कभी? आप गिनती मिलान करो, पीछे एक गुदरी में शौचालय है जो कि आने जाने वाले भक्तजन के लिए साफ सफाई रखा जाता है। महिला और पुरुष 2 आदमी उसकी साफ सफाई सुबह और शाम करते हैं और फिनाइल लगाते हैं और गुदरी से लेकर मंदिर के सामने की सड़क का झाड़ू करके और पानी छींटने का काम करते हैं। दोनों टाइम सभी कर्मी को है जो सुबह और दोपहर में मंदिर के तरफ से भोजन दिया जाता है। उसके बनाने के लिए 1 आदमी है, 2 1 3। फूल दुकान है जो मंदिर के देख रेख में चलता है, उस पर 2 कर्मचारी है। 2 कर्मचारी है जिसका है जो 3 और 2 5। अभी वर्तमान में ऊपर में राधा नाम की एक बच्ची है जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट देखती है। उसके बाद 2 महिला, रिंकू नाम की महिला और सरिता नाम की महिला, 2 गो है जो माता रानी के गर्भगिरी को पोछने का काम करती है और आने वाले भक्तजन को सिंदूर लगाने का काम करती है। एक विधवा महिला है और एक है जो महागरीब है। उसके बाद एक नीलम नाम की महिला है जो नीचे भोला बाबा के तल्ला को पोछा झाड़ू करती है। एक और बूढ़ी महिला है जो उस ऊपर वाले तल्ला माता दुर्गा के गर्भगिरी के बाहर का झाड़ू पोछा करते हैं। उसी तरह 9 दुर्गा में 2 महिला है, रिंकू और एक अन्य है। उसके बाद विवाह भवन में 2 महिला है और ऊपर में 2 महिला है। पूरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। परिंदा भी पैर मारेगा तो वह सीसीटीवी में कैद हो जाएगा। क्या घटिया बात करते हो? 17 क्यों रखा गया, 12 क्यों रखा गया? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आप कहा कि गोला रोड के लोगों से मंदिर को हाईजेक कर लिया गया। एक आपके देखे थे एक पोस्ट में, आपको गोला रोड के लोग क्या है कहने कि हमारा है जो चलिए हमारा अधिकार दिला दीजिए, आपको आवेदन दिए हैं। आज भी गोला रोड के इक्का दुक्का लोग छोड़ के मास लोग मेरे साथ है और आप स्पष्ट जान लीजिए कि गोला रोड की समिति आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अब उसी समिति के अंदर में यह मंदिर है, न कि इसका अलग समिति है। अब उन्हीं के देख रेख में हम लोग करता धरता है, मददगार है, बहुत लोग मिल के करते हैं। है जो सारा वो बात तो हम 3 तारीख को सारा बताएंगे। आप है जो कहते हैं ये और वो बात क्या हमको कहते हैं कि अब विनोद पंजाब डाउनफॉल में जा रहे हैं, मंदिर बना के हाई हो गए थे। क्यों? वहां पर गरीब की बेटी का विवाह करने का व्यवस्था किया, इसलिए दर्जनों परिवार को मृत्यु होने के बाद जब दाह संस्कार से लौटते हैं और उनको मंदिर के द्वारा 40-40 आदमी का भोजन भेजा है, इसलिए यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ सालों साल कराते हैं, इसलिए बड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर पर कराते हैं सिनेमा हॉल के प्रांगण में, इसलिए प्रसाद का वितरण प्रति वर्ष है जो फरवरी में एक गरीब मोची जो जूता सीते हैं, एक घुमटी वाला को भी यहाँ से लेके तिरपुलवा चौराहा तक चारों तरफ बाजार में प्रसाद माता का बंटवाते हैं। इसलिए मैं डाउनफॉल में हूँ। 11 गरीब कर्मी है जो वहाँ बेटी और भतीजी बन के और माँ बन के वहाँ झाड़ू पोछा बेचारी करती है, इसलिए मेरा डाउनफॉल हो गया है। और आप तो बड़ी बड़ा भारी समिति लेके चल रहे हैं। आप कहते हैं मैं 25 साल से राजनीति प्रतिद्वंदी हूँ। मेरे भैया, बड़का भैया, आप कभी हमको बताइए कि 25 साल से राजनीति प्रतिद्वंदी है, कभी आप हमसे चुनाव लड़े हैं? वर्ष 2002 में मैं चुनाव लड़ा था। वर्ष 2002 में नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 से, और आपकी भी शायद पत्नी लड़ी थी वार्ड संख्या 4 से। आप चुनाव हार गए थे, मैं चुनाव जीत गया था। मैंने 5 साल काम किया। काम के बाद आपको पता है, आप बोले कि मैं भी 15 साल वार्ड पार्षद रहा हूं, मैं भी नगर परिषद में उपाध्यक्ष रहा हूं। आपने बड़ी बढ़िया बात बताया, लेकिन आप हमको देखिए कि हम एक बार लड़के जीते। यदि मेरी कर्म अच्छा नहीं होता तब मेरे पिता, मेरी माँ 2-2 बार काउंसलर, मेरे भाई 2-2 बार काउंसलर, मेरी भाभो 2-2 बार काउंसलर, यदि मेरे साथ मेरे फूफा काउंसलर, मैं स्वयं काउंसलर, उसके बाद मेरे घर के सामने रहने वाला महादलित का बेटा प्रीति, मुकेश की पत्नी प्रीति, उसको अपने सहयोग से बनाया। पप्पू शाह जो गरीब का बेटा पेठिया करने जाने वाला है, उसको जनरल सीट अपने घर का देके 2022 में अपने भाई को रोक दिया और भाई से नाराजगी ले लिया, लेकिन उस गरीब को आगे दिया इसलिए कि मैंने वचन दिया था कि मैं आपको मदद करूंगा, मैं जिताऊंगा। आप क्या किए हो? मैंने तो कभी अपने पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाया कि इसलिए कि मैं 14 साल से पटना रहता हूं। मैं उस कर्म जो पद लेता उसका गरिमा का नहीं रख सकता था। लालगंज में मेरी पत्नी रह के काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उस माँ को आगे किया जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था। उस पिता को मैं कीर्तिमान स्थापित कराया और महान जनता लालगंज का प्रोग्राम मैं करता हूँ कि आप लोग ने इस बेटा के सिर पर 1869 का मुस्पल का इतिहास बना दिया कि हमारा इतना परिवार के किसी के भी लोग आज तक चुनाव नहीं जीते हैं। आप क्या बात करोगे? आप बोलते कि मैं उपाध्यक्ष बना, आपने कौन ऐसा काम किया? एक काम का नाम बताओ। राजनीति प्रतिद्वंदी आप बोलते हो ना कि हमारे है,
मैं न वार्ड चुनाव आपसे लड़ा, न मेरे किसी परिवार से आपने आज तक चुनाव लड़ा। आप दूसरा बात ये बताओ कि आपने, मैं 2010 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्या आपने कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा? मैंने 2022 में चेयरमैन का चुनाव लड़ा, मात्र 14 मत के अंतर से पराजित हुआ हूं। आपने चेयरमैन का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? यदि राजनीति घोर विरोधी हमारा है तो लड़ना चाहिए था, यदि किसी को पत्नी को लड़ाना चाहिए था। नहीं लड़े, क्या कहिएगा? क्यों नहीं लड़े आप? उसके पीछे भी भारी राज है, भारी राज है। आप क्यों नहीं लड़े? खोल देंगे कहियो, क्यों नहीं लड़े? और आप कहते हैं कि हम उपाध्यक्ष बने। क्या किए आपने उपाध्यक्ष बन के? क्या किया? एक इतिहास का काम गिना दो कि हमने फलाना काम उपाध्यक्ष बन के किया। अपने लिए छोड़ दो, मैंने अपने लिए तो किया नहीं, अपने जाति का, किसी व्यक्ति का, समाज का कोई बड़ा काम आपने किया है क्या? नहीं किया है। पद पर रहने से क्या होता है? आप उपाध्यक्ष बने हो, मैंने कितने को उपाध्यक्ष बनवाया है। मेरे घर में 3-3 सीट, 2-2 सीट आया, लेकिन कभी भी हम उपाध्यक्ष का पद नहीं लिया। मैंने दूसरे समाज के, दूसरे जाति को, लड़का को आगे बढ़ाया कि बाजार की एकता बढ़े, आपस का प्रेम बढ़े, वोट अच्छा से चले। ये मैं किया हूं। आप में और हम में यही फर्क है। भैया आप है जो न्यूज आप चलाते हैं, सच का आईना, हम साबित कर देंगे कि सच के आईना इस काम में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया है मंदिर को बदनाम करने के लिए। पूरे साबूत है स्क्रीनशॉट के साथ। आप क्या बात करोगे? आप कहते हो सच का आईना। कभी आईना को आपने देखा है भैया? मुकेश भैया, कृष्ण मोहन भैया, मैं आपको कह रहा हूं, आपने कभी आईना को थोड़ा जाना, नहा धोआ के जाना और खड़ा हो जाना आईना के सामने और आईना से अपने आप को देखना और तब भगवान से पूछना कि है भगवान आईना में क्या दिख रहा है? आपको मैं कहना चाहता हूं, आप जो ये बात बता रहे हैं कि आईना, आप ये बताओ, आप चुनाव किस नाम से लड़ते हैं? मुकेश चौधरी। आप सारे जमीन किस नाम से खरीदा? कृष्ण मोहन चौधरी के नाम से। आप वैशाली जिला के महान आदमी हैं महोदय, महान है आप। आपने हमको ये बता दो भैया कि आपका 2 गो आधार कार्ड है या नहीं जिसमें 2 नंबर है? मैं साबित कर दूंगा। आपका 2 पैन कार्ड का नंबर अलग अलग है कि नहीं? आपका एक ही बैंक में कृष्ण मोहन चौधरी के नाम से भी खाता है और मुकेश चौधरी के भी नाम से खाता है। आपके ऊपर 10-10 मुकदमा है, जिसमें 5 से ऊपर मुकदमा 420 का है। आपके ऊपर आप बता, आपका 3 गो घर है, 3 गो माने जमीन के मैं विवरण में देखा हूं। एक में है बसंता जहानाबाद, एक में है लाल बसंता और एक में है मैदा टोली। महान हो भैया, प्रणाम हो भैया, आपको प्रणाम। और आप कहते हो आपका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है भैया, उसका वोटर पहचान पत्र के आईडी 2 है। एक में आपका नाम कृष्ण मोहन चौधरी है, दूसरा में मुकेश चौधरी है। आप महान हैं। दुनिया कुइया और तालाब खनवाता है, आप तालाब को भरवाते हैं। आप महान हैं, आपका सच का आईना है और दूसरा तो बेईमान है। आप बताओ मेरी राजनीति जीवन में मैंने किसको धोखा दिया? आप बताओ आपका राजनीति गुरु कौन है? मेरा राजनीति गुरु महान आत्मा स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, जिसको देश दुनिया है जो सलाम करता है, वैसे गुरु का मैं शिष्य हूँ। 1996 से लेके है जो अंतिम सांस तक कोरोना जैसे समय में सर को कंधा पर हाथ रखा के जीवन का परवाह नहीं किया और पटना के एम्स से लेकर दिल्ली तक का सफर करके अंतिम सांस तक सर को डेड बॉडी तक लाने का काम किया। आप किसके गुरु, किसके शिष्य है, किसके साथ रहते हैं? परम आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को साथ आपने कभी देखे हम? और वो जब विधायक थे तो उनके साथ देखे। आपको हमने देखा भाई राजकुमार जी के साथ देखा, वो विधायक थे तो उनके साथ थे। हमने देखा अभी वर्तमान विधायक बड़े भाई संजय भाई के साथ देखा। आगे कहां जाने का इरादा है? कौन है राजनीति गुरु? सच का आईना को ठीक कीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं। आज 10 साल से मेरे पास सारी सबूत है। मेरे कितने दोस्तों ने कहा कि ये सभी को आप ऊंचा स्तर पर जांच कराइए। मैं कहता कि नहीं, हम किसी को उंगली नहीं करते। मैं आपको सीरियस से कभी नोटिस नहीं लिया। 50 साल की उम्र मेरा हो रहा है भैया, कभी हम आपको उंगली किया? एक आपके विरुद्ध कहीं एफआईआर किया? आपके विरुद्ध कहीं हमने एक बयान दिया? हम लड़ रहे थे चेयरमैन का चुनाव, रोज आप तरह तरह के बयान, मैंने आपका नोटिस नहीं लिया इसलिए कि आप मेरे जोड़ी पारी के है ही नहीं। आप मुझे जबरदस्ती पकड़ के लटकते हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कि मैं विनोद पंजाब से लड़ रहा हूं। हम आपसे लड़ते ही नहीं, आप हमसे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? और लड़ना है तो मंदिर छोड़ के आइए, आइए आपकी जांच हम कराएं, हमारी जांच आप कराइए। दूध का दूध और पानी, आप क्या बात करोगे? 3 वार्ड कमिश्नर मेरे घर में रहा है, 1200 आवास योजना को कराया गया है। कोई 12 आदमी कह दे कि विनोद पंजाब ने किसी के जहां 20,000 30,000 घूस चल रहा था, एक आदमी से 100 रुपया मैंने लिया हूं तो उसका जूता सर पर रख लेने का काम करूंगा। 50 से ऊपर गली गली में सड़क बनाया हूं। क्या आप बात करोगे? आप कितने लंबे सड़क बनाए हो?
मैं अपने घर के निकट से प्रेमगंज बाईपास की सड़क आदरणीय रघुवंश बाबू के फंड से बनाया। 1998 में बजाजी रोड, सोनरपट्टी रोड और गोला रोड के सड़क रघुवंश बाबू से अनुशंसा करा के राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना मत से कराया। आज भी वो 25 साल से सड़क चल रही है और आज भी लगता है बजाजी रोड और सोनरपट्टी रोड की 6 महीना पहले बना है। ये मेरा ईमान है, ये मेरी पूंजी है। आप क्या बात करोगे? शारदा सदन पुस्तकालय से लेके मल्लिक के घर होते हुए दौलत शाह के निकट तक 12 वित्त आयोग से मैंने सड़क का निर्माण कराया। वहां से फिर दौलत शाह के मिल से है जो रेफरल हॉस्पिटल के बाईपास तक की सड़कों का निर्माण कराया। 50 गली कुची को बनाया। 10 से ऊपर ऐसे सड़क बनाया जो कभी सड़क नहीं था। नाका के बगल, नाका नंबर 1 के बगल से ऊपर जाने का सड़क दिया। आप क्या बात करोगे? नाका नंबर 1 अदू लालगंज का धरोहर है। उस धरोहर को नगर परिषद में हमने जबरन प्रस्ताव उठवा के और लोगों से कह के हमने बनवाने, आपने उसके विरोध उच्च न्यायालय में आप अपने साथियों के साथ गए कि विनोद पंजाब ने नगर परिषद के पैसा को नाका नंबर 1 और 2 बनवाने में लगा दिया। क्यों? हम अपना घर बनवा लिए। आज यदि नाका 1 और 2 हम बनवा दिए, मेरा बोर्ड भी वहां लगा हुआ है, अभी भी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार जो वर्तमान मुजफ्फरपुर एसपी है उनके साथ, तो उसमें आज दर्जनों आरक्षी रहते हैं ना। 112 वाले डायल वाले पदाधिकारी पुलिस रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं? क्या करते हो आप बताओ? आवास योजना में गरीब से आपने क्या गुल खिलाया? मैंने क्या किया? एक भी मेरी लंबी सड़क का जवाब है आपके पास? रघुवंश बाबू के योजना से रघुवंश बाबू से कहा के मैंने भगवान शंकर उच्च विद्यालय में कमरा दिलाया। मैंने मोती बाबू के कहने पर जीएम उच्च विद्यालय में कमरा दिलवाया। मैंने अतौलापुर पर है जो एक अनुशंसा करके वहां स्कूल में 1 कमरा रघुवंश बाबू से विनती करके दिलाया। हमने है जो जहानाबाद स्कूल में 1 कमरा दिलाया। गली कुछ सब जगह काम किया हूं। अब कोई नहीं कह सकता मैंने राजनीतिक जीवन में किसी का नौकरी के नाम पर, थाना के नाम पर, जिला के नाम पर दलाली खाया हूं। इसलिए भाई मुकेश समझ जाओ, इतना गंदा आरोप किसी पर मत लगाओ कि कोई है जो बाबा के द्वारा लगाया गया आरोप को आप पुष्टि कर रहे हो सच के आईना के ग्रुप से और कहते हो कि नहीं, जो दान पेटी का पैसा खाता है उसे दलित कहा जाता है। जो इतनी बड़ी धरोहर का काम किया है, मैं इतने बड़े गुरु के साथ काम किया हूं। यदि मैं चाहता तो कोई ऐसा राज्य नहीं होता देश का जहां मेरा घर द्वार नहीं होता। लेकिन मैं अपनी दुख में रहता हूं। ठीक है, मैं गाड़ी चढ़ता हूं, आपको क्या दिक्कत है? हमारा व्यापार है, हमारी कंपनी है, उससे मैं गाड़ी खरीदा हूं 5 लाख रुपया देके। आपको क्या दिक्कत है? हम किसी का जगह जमीन लूट नहीं ना रहे हैं, हम किसी का भूमाफिया नहीं ना बने हुए हैं। आप तो 50 चोला बदला, कभी उसको रख के उधर जमीन ले लिया, उसका रख के उधर जमीन ले लिया और उसका रख के आपने परिवार के लोगों के साथ भी गलत किया। क्या बात करोगे? कोई सामने बोले चाहे नहीं, सच कभी झूठ नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने कहा था, रघुवंश बाबू सदा कहते थे, राजनीति का मतलब बुराई से लड़ना। जो बुराई से लड़ेगा वही राजनीति करेगा। मैं उस दामन को कभी दाग नहीं किया। मैं राजनीति में कभी धन का प्रयोग नहीं किया, इसलिए कि मेरे गुरु कहते थे कि राजनीति से जो बुराई से लड़ेगा वही राजनीति करेगा, तो इसलिए मैं बुराई नहीं करता। दूसरा, हमारे गुरु कहे थे कि मनुष्य जिस दिन पैदा लेता है लिखा जाता है कि किस दिन मरेगा। मैं मरने का भी कभी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं आप बड़ी साजिश करने वाला आदमी। आप लोग हमको चक्रचाल में लेके हमारी साथ अप्रिय घटना घटाना चाहते हो। सभी भाइयों, सभी लोग को हाथ जोड़ के कहते हैं, विनोद जैसा बेटा आपके लालगंज के सदा हित चाहा है। किसी से टूट के नहीं बोलता हूँ। कोई गरीब भेंट हो जाता है, कंधा पर हाथ रख के बात कर लेता हूँ। प्रसाद पूरे शहर को खिलवा देता हूँ। माता के माथा पर है जो कलसा लगा के सालों साल यज्ञ करा देता हूँ। यदि मेरा कसूर है तो मुझे बड़ा से बड़ा हाजत में रखवा दो, ये बेटा जाने को तैयार है। यदि मेरा कसूर नहीं है, मुझे लगातार घेरी जाती है, मेरी इससे हौसला टूट रहा है, इससे मेरा लगातार हौसला टूट रहा है। आप लोग आइए 3 तारीख को संध्या 5 बजे। इतना तो ट्रेलर है, मैं पूरे सबूत के साथ फिल्म दिखाऊंगा और कोई लोग उत्तेजित नहीं होइएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं आए हैं। आराम से हमारी सभी पक्ष को सुनिएगा। यदि हम क्लीन चिट होंगे तो हमको आप क्लीन चिट दीजिएगा। दोषी होंगे तो मैं वचन देता हूं कि मंदिर के रख रखाव से मैं अलग हो जाऊंगा, प्रणाम करने माता को जरूर जाऊंगा। कोई माई का लाल अब ऐसा नहीं है कि कितनों साजिश कर लेगा, हाथ से मेरा नाम मिटा दे लालगंज के मंदिर बनाने में। हो नहीं सकता है। सदियों सदियों तो धरती पर मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, इतिहास बना रहेगा। फिर से कहता हूं चौधरी मुकेश जी और किस मोहन चौधरी जी, यदि मैं मंदिर बना के अपनी राजनीति चमकाया हूं तो इससे भी बड़ा काम करके आप भी अपनी राजनीति चमका लो। शायद भगवान तुमको माफ करते भाई। आज मैं फिर से अंत में समझा रहा हूं, आपके खिलाफ मेरे पास इतना चिट्ठा है ना कि सारा चिट्ठा को लिख देंगे ना। आर्थिक अपराध इकाई से लेकर विजिलेंस, बिहार सरकार की सबसे अंतिम एजेंसी से जांच करा दूंगा। समझ जाइए, हम अभी नहीं लिखेंगे। फिर उंगली करने का काम किया तो लिख भी देंगे और एफआईआर भी करा के अंदर भी करवाने का काम करूंगा। साबित कर दूंगा कि आप ये सब किए हैं।
हमारे पास टोटल का सबूत है। इसलिए अब आप मत उंगली करो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लालगंज के हित में अब बचा हुआ 10-5 साल है, अच्छा से जी लो ना। अरे हम आपको कहीं बिगाड़ते हैं भाई, जो आप हमको बिगाड़ते हो। हम तो लालगंज में जब हम विधानसभा चुनाव लड़े तो हम जब हार के आए, हमारा बच्चे लोग छोटा था 14 साल पहले, तो हमारे घर में अन्नू शुक्ला जी जीती थी। अन्नू जी के जुलूस हमारे घर में लेके चला गया सब, ये लोग साजिश करके, और हमारे दरवाजा के निकट इतना बड़ा पटाखा छोड़ा, इतना बड़ा, मेरे बच्चे बेटा बेटी डर गए, पकड़ के रोने लगे। दोस्त, लालगंज की महान जनता, उस दिन आपका बेटा टूट गया और उसके 1 सप्ताह बाद मैं पटना चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं पटना से? महीना में हम 1 बार 2 बार जाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 महीना हो जाता है, नहीं जाता हूं। मंदिर के लोग से जाता हूं, इसलिए दिन रात एक करके बनाया हूं। अब कहाँ जाए? पटना भी छोड़ दे, लालगंज भी छोड़ दे। तो आप लोग सब लिख दो कमेंट में कि हाँ बेटा लालगंज छोड़ दो, चले जाओ कहीं और चले जाऊंगा, जहां बेटा नौकरी करता है वहां चले जाऊंगा। भाई यही सजा है, यदि अच्छा करने का तो आप सजा दे दो। हे मालिक जनता, हम मंजूर करते हैं, पंच से बड़ा कोई दुनिया का नहीं परमेश्वर होता है। और अभी तो क्या मंदिर सुंदर दिखती है कि नहीं? एगो कण नहीं दिखता है, 2-2 टाइम प्रसाद बनता है, एकदम भजन होता है, एक से एक आरोप, एक से एक आरोप, मैं एक से एक आरोप। सब आरोप का खंडन करूंगा 3 तारीख संध्या 5 बजे। कोई लोग उत्तेजित नहीं होइएगा मेरे भाई, सुन लीजिएगा, मने मन फैसला कर दीजिएगा। यदि मुझे क्लीन चिट देना हो तो दे दीजिएगा। और भैया मुकेश जी, फिर से हाथ जोड़ता, शांति से जिए और लोग को जीने दीजिए, उंगली करना बंद कर दीजिए, जाति पाति का नारा देना बंद कर दीजिए। हम उस समाज के जाति के लोग को भी कहते हैं, वोट आई तो जात का बात, कोई आफत आया तो जात का बात, फिर जात के साथ क्या? इसलिए आप लोग जाति पाति में मत पड़िए। माता आपका भी है, माता मेरा भी है। मैं जितना बनाया हूं उससे ज्यादा अधिकार उस झाड़ू पोछा देने वाली का है, जो वहां झाड़ू पोछा दे के वो बेचारी है, जो सुबह 6 बजे आके और रात्रि के 8 बजे जाती है। वो हमारे लिए महान है। वो बेटी महान है जो वहां जाके भजन करती है। वो बेटा महान है जो वहां जाके चंदन लगा के 5-10 रुपया दान पेटी में गिराते हैं। क्या बात करते हो? कभी चश्मा उतार के बात करो भैया। हम तो आपके कारण ही चश्मा लगा लिए कि जब आप चश्मा देख रहे हो तो हम भी चश्मा लगा लेते हैं, न तो आपको तो कि हम भी चश्मा के कुछ बोल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, हर बात का जवाब दूंगा। आप आगे बढ़ो, पीछे से आऊंगा। यदि आपने उंगली करना बंद नहीं किया, पूरी चिट्ठा को बिहार सरकार के टॉप एजेंसी को देके जांच कराऊंगा और जांच करा के आपको सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। ये मैं कहना चाहता हूं। उसको धमकी नहीं समझना, सलाह समझ लीजिएगा। फिर से हम कह रहे हैं कि अंतिम चांस दे रहे हैं, उंगली करना बंद कर दीजिए। गोला रोड समिति कमेटी है, उन्हीं के देख रेख में मंदिर चलती है। कभी गोला रोड के अध्यक्ष सचिव आपको जाके आवेदन दिए हैं? जहाँ पे ड्रामाबाजी किए हुए, कहते हैं कि मंदिर पर हम चढ़े भी नहीं है, और कहते हैं कि हाँ हम मंदिर को दिए हैं। तो दिए हैं तो 4 साल निर्माण में कहाँ थे? 2 साल है जो मंदिर का पूजा हुआ, कहीं दिखे हैं? अरे झूठ भी वैसा बोलो जो माता रानी भी न डर जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग के कारण माता रानी विश्राम करने के लिए सो जाए। माता रानी की जुल्म हो रहा है यहाँ। हे माता, बड़ी दुर्गा मैया, आप में बड़ी शक्ति है। यदि आपका कोई खाता होगा तो उसको गला देना। जो हम पर गलत आरोप लगाया, एक भी आरोप सत्य है तो हमारे ऊपर सजा दो, और नहीं तो नाश कर दो उन सभी का जिसने है जो। और मणिकांत बाबा, अंत में आपके लिए मैं बोलता हूँ, कभी भी मणिकांत बाबा आपको हम गाली नहीं दिया। आप कुछ भी किए, हमको थोड़ा मालूम होने में लेट होती थी क्योंकि मैं पटना में हूँ। आप कहते हैं, यही लोग कह रहा है कि पहले हटाए तो फिर क्यों रखे। यही मुकेश चौधरी कह रहे हैं कि पुलिस में दे देना चाहिए था। क्या हम पुलिस में दे के, मान की लालगंज की जनता बताइए, हम दे देते तो जो बेटी सब दिन से कुछ बात की थी, बची लोग गलती सही में, उम्र का तकाजा, तो उस बेटी का क्या होता? कहीं अच्छा घर में शादी होता? मेरी मजबूरी थी। मैं 1 सप्ताह तक सारा सबूत रख के नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि मैं कमजोर था, इसलिए नहीं मैं सभी फोटो वायरल किया कि वो भी किसी घर की बेटी है। मणिकांत बाबा, आप समझिए, कोई आपको साथ नहीं दिया। 1.5 साल तक प्रेम से रखा। अनामिका ड्रेसेस से 1 दर्जन से ऊपर कपड़ा मैं आपको दिलवा के पहनाया हूँ। मैं जाने के भी दिन कितना प्रेम से आपको लिखा कि बाबा आप 2-3 महीना के लिए चले जाइए। आपको हम धक्का देके नहीं निकाले, और लिखा कि आप अपनी सारी रवैया को ठीक कीजिए, है जो, और सुबह की आरती करके चले जाइए। आपको गाली देके नहीं निकाला। आपके पिताजी भी आए थे, बड़ी सम्मान भी उनको दिया हूं मैं, और उनको, आपके माँ से भी मैं फोन पर बात किया था, सब बात बताया था कि इनकी रवैया ठीक नहीं। लेकिन भाई मणिकांत जी, माता से डरो, थोड़ा आंख बंद करके सोचना भाई। जो लोग आपको ये सब बोलवाया, आज कोई आपके साथ है? आप तो माता का भी कलंक ले लिया, हम लोग का भी कलंक ले लिया, हमको भी आप लपेटना के। सब परेशान हो सकता है मणिकांत बाबा, कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आज भी आंख खोलिए। मैं नहीं कहता हूं किसी निर्दोष को फंसाइए, लेकिन जो सच है, आपका वीडियो किसने बनाया,
आपको इतना दिन कौन रखा, कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन क्यों बनाया गया, सच का आईना का ग्रुप का, और कह रहे हैं कि हम दूध का दूध हुए। इसलिए सभी भक्तजन फिर से आपको हम प्रणाम करते हैं। अब बड़का भैया को भी सलाह देते हैं कि अब तो ठीक हो जाइए, अब ठीक हो जाइए। इसके साथ सभी मीडिया भाई को हम ये अपना वीडियो भेज रहे हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बड़ी दुर्गा मैया की जय।